आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और यह सभी क्वेश्चन आपके वन लाइनर हैं और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये वीडियो आपके लिए बनाई गई स्पेशल यूपी एलटी ग्रेड भर्ती और जीआईसी लेक्चरर के लिए, क्योंकि उसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे आते हैं। और इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो संविधान की प्रोवाइड की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर आपको संविधान की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दोनों मिल जाएंगी और यह वीडियो का तीसरा पार्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो देखिए, इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं हम। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है। तो इसका आंसर है यूएसआर, यानी कि यूएसएसआर, और इसे बोला जाता है सोवियत संघ। यानी कि रूस से हमने क्या लिए हैं, मौलिक कर्तव्य। इसे हम बोलते हैं मूल कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य एक ही चीज़ है। और ये हमने कहाँ से लिए, रूस से लिए हैं। नहीं आए पेपर में तो सोवियत संघ मिलेगा, और सोवियत संघ नहीं आता है तो यूएसएसआर आपको पेपर में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है। तो ये ली है हमने कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया है, एकल नागरिकता, क्योंकि भारत में जो है एकल नागरिकता पाई जाती है। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, यूके से। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, यानी कि डेनमार्क का संविधान। हमने कोई भी चीज़ डेनमार्क से नहीं ली है। इसका मतलब ये है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया है। तो ये अपनाया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो इसका आंसर है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकृत किए गए हैं संयुक्त राज्य के संविधान से। यानी कि मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिया है, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया था। तो इसका आंसर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई है इंग्लैंड के संविधान से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना प्रेरित है, तो ये ली गई है फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। तो आपातकाल हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस देश से प्रेरित है ये। तो ये है रशियन क्रांति से, यानी कि रूसी क्रांति, जो कि 1917 में हुई थी। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, यानी कि पुनरावलोकन से अंगीकृत किए गए हैं। तो ये है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान द्वारा देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के निर्माण द्वारा या निर्माणकर्ताओं द्वारा देश के संविधान से केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना ली गई है। तो अपशिष्ट शक्तियों के बारे में कहाँ से लिया, कनाडा से।
वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और इसके बाद देखिए इसमें दे रखा है भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, संविधान से ली गई विशेषता है, तो ये ली गई है कनाडा के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व भाग लिए गए हैं, तो ये लिए गए रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में वाक्यांश यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है जापान के संविधान से। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। भारतीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है, तो ये है ब्रिटेन से। और इसके बाद देखिए इसमें दे रखा है भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, तो इसका आंसर है कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस संविधान से ली गई है, ये ली गई है ब्रिटेन से। और इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव, ये ध्यान रखें आप, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है, ये तो ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, फ्रांस से। सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको निश्चित सफलता मिलेगी अगर आप वीडियो हमारी पूरी देखते हैं और बड़े ध्यान से आप लोग देखें। आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली है, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा ली गई है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। अब देखिए इसमें दे रखा है, इसमें मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपातकाल, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है। ध्यान रखना, आप बिल्कुल रट लीजिए, आप ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक की। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया, यानी कि राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया, श्री अरविंदो ने। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई से अनुपात है 3:2। अगला क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। भारतीय तिरंगे यानी कि या तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है, गहरा नीला है ये। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में यानी कि किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था, तो भारत में जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। और इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन है, ये सभी राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर बात कर रहे हैं हम। एक मिनट रुकिए, इसमें लिखा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्तंभ अशोक स्तंभ से, यानी कि जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है यहाँ से लिया गया है। संविधान सभा ने यानी कि किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद।
अगला क्वेश्चन है जनगण, एक मिनट रुकिए, जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत के ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे प्राप्त है? पिंगली वेंकैया को। मोस्ट मेन क्वेश्चन है, इसकी एक हम वीडियो बनाएंगे आगे चल के पिंगली वेंकैया के ऊपर, ठीक है। अगला पॉइंट है विशाल गिलहरी यानी ये किस राज्य की राजकीय पशु है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अंडमान निकोबार द्वीप का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वुड पिजन। ध्यान रखना, वुड पिजन अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी है। भारतीय ध्वज कोड प्रभावित हुआ या प्रभावी हुआ था, यानी कि ध्यान रखें भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ कब? 2002 से। और अगला क्वेश्चन है भारतीय ध्वज संहिता 2002 है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। अगला क्वेश्चन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो, यानी कि दाएं छोर पर। वह भारतीय राज्य जिसने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है तो ये मध्य प्रदेश है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है धर्म के नियत का चक्र। कर्नाटक का राज्य फूल है कमल। कर्नाटक का राज्य फूल क्या है? कमल। झारखंड का राज्य फूल क्या है? पलाश। नागालैंड का राज्य फूल क्या है? ब्रुश फूल। ध्यान रखें, आप बिल्कुल नए क्वेश्चन है आपके लिए, आप ही जरूर पढ़ें यहाँ पे सब क्वेश्चन। नागालैंड का राज्य फूल क्या है? ब्रुश फूल। और आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? काला हिरन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। अशोक आंसर है इसका। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है फील्ड हॉकी। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। वृषभ चक्र अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। तो ये क्वेश्चन थे आपके संविधान के। और इसके बाद देखिए इसमें कुछ अन्य क्वेश्चन भी हैं, यानी किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? सिक्किम आंसर है। राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? सोन चिड़िया, इसे बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चंदन राजकीय वृक्ष किसका है? कर्नाटक का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र के एक गहरे रंग या गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24। जब आपने झंडा देखा होगा, तिरंगा देखा होगा, तो उसमें बीच में चक्र बना हुआ है और उस चक्र पर 24 तिल्लियां हैं और गहरे नीले रंग का चक्र है ये। राष्ट्रीय गान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत यानी किस उपन्यास में परिलक्षित हुआ था? आनंद मठ में। अगला क्वेश्चन ब्लू जे या इंडियन रोलर यानी कि नीलकंठ पक्षी भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है। कितने राज्यों का? 3 राज्यों का। तो ये क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। इसमें हमने बात करा था कि कौन कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, और राजकीय या राष्ट्रीय चीज़ों पर हमने डिस्कशन करा है जो कि मोस्ट मेन थी। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो लोग नए हों चैनल पर वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।